देश में तमाम तरह के संगठन चलते हैं, पर अभी हम जहां बैठे हुए हैं वो दरअसल जनता संघर्ष मोर्चा के नाम से एक संगठन है, और इस संगठन का उद्देश्य क्या है ये भी हम आपको बताएंगे। बस हमारे साथ यहाँ पर बैठे हुए हैं संगठन के अध्यक्ष हैं श्री सुभाष चंद्र यादव जी, और इनसे हम बात करेंगे और इनसे पहले समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो संगठन है इसका उद्देश्य क्या है। क्योंकि मैंने एक पॉइंट देखा है इस संगठन पे, इस पे साफ तौर पे इन्होंने नीचे लिखा है नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, और तमाम तरह के देश में संगठन होते हैं, सबका उद्देश्य यही होता है एक राजनीतिकरण करने का। पर सर, सबसे पहले तो हम आपसे यही क्वेश्चन करना चाहेंगे जो कि आपने लिखा है नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब क्या राजनीतिकरण का उद्देश्य है या किस उद्देश्य से आपने ये जो संगठन है वो खोला है? देखिए, देश भर के अंदर तमाम संगठन बने हुए हैं, तमाम एनजीओ वगैरह बने हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अपने एनजीओ को बनाने के बाद में या संगठन को बनाने के बाद में उस संगठन का राजनीतिकरण कर देते हैं, या यूं कहें सीधे शब्दों के अंदर कि वो अपने संगठन को किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी में मर्ज कर देते हैं या किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी के एजेंडे पर काम करते हैं। यानी बैक में अगर देखा जाए तो कोई ना कोई पॉलिटिकल पार्टी उनको चलाती है। लेकिन हमारे जनता संघर्ष मोर्चा का ये मेन उद्देश्य है कि इसके अंदर किसी भी राजनीतिक पार्टी के अंदर मर्ज न करते हुए, किसी भी राजनीतिक पार्टी का सहयोग न करते हुए जनता की समस्याओं को लेकर आगे बढ़ना और उनको आगे बढ़ाना, जो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल लोगों का काम होता है, जनप्रतिनिधियों का काम होता है, पॉलिटिकल पार्टियों का काम होता है, जो जीतने के बाद में वादा तो बहुत करती हैं लेकिन करती नहीं है। उनके कामों को करने का जिम्मेदारी, उनके कामों को करने का बीड़ा हमने उठाया है। और यहाँ पर हम ये भी बोल देना चाहते हैं कि जनता संघर्ष मोर्चा आने वाले टाइम के अंदर भी गैर राजनीतिक संगठन ही बना रहेगा, ये किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में मर्ज नहीं होगा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र, क्योंकि अब साल 2 साल ही बचा हुआ है, तो तमाम तरह की पार्टियां उस समय अपने स्वरूप में आती हैं, तो कुछ वैसा उद्देश्य है या उससे हटके है या उससे रिलेटेड कहीं ना कहीं टच करेंगे आप कि हाँ कुछ एक सत्ताधारी पार्टियाँ इस पर कम से कम उनका असर पड़े एक ऑर्गेनाइजेशन का? आपका सवाल बहुत अच्छा है। यहाँ पे मैं बोलना चाहता हूँ कि हमारा मुख्य उद्देश्य 2022 का जो विधानसभा चुनाव आने वाला है वो कतई नहीं है। हमारा मेन उद्देश्य ये है कि हम न तो किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हैं, न ही किसी पॉलिटिकल पार्टी का विरोध करते हैं। हम अगर समर्थन करते हैं तो उसके अच्छे कार्यों का, उसकी नीतियों का, और अगर विरोध भी करते हैं तो उसके बुरे कार्यों का, उसकी बुरी नीतियों का। जनता संघर्ष मोर्चा निकट भविष्य के अंदर सिर्फ 2022 ही नहीं, आने वाले जितने भी चुनाव आएंगे, जनता संघर्ष मोर्चा अगर किसी को समर्थन भी देगा तो उन उम्मीदवारों को समर्थन देगा जो साफ और सुथरी स्वच्छ छवि के रहेंगे, न कि पॉलिटिकल पार्टी के उम्मीदवारों को समर्थन देगा। दूसरा, मैं यहाँ पे एक और चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि संस्था से जुड़कर भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके अंदर राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं होती है, लेकिन वो किसी पॉलिटिकल पार्टी में नहीं जाना चाहते क्योंकि उनका राजनीतिक ज़मीर जो होता है गंवारा नहीं करता, क्योंकि उनको लगता है कि पॉलिटिकल पार्टियां कहीं ना कहीं हमें बेच देंगी। ऐसे लोगों को भी हम प्रमोट करने का काम करेंगे कि आप हमारे पास आइए, आपका स्वागत है, आप हमारे सपोर्ट से चलिए, आप जीतिए, आप विधानसभा में पहुंचिए और जनता संघर्ष मोर्चा के साथ में रहकर जनता की समस्याओं को उठाइए। आपने ये जो अपना संगठन है ये कितने दिन पहले आपने बनाया, कुछ बताना चाहेंगे? जनता संघर्ष मोर्चा मेरा 2018 का बनाया हुआ है। 2018 का। और इसकी टीम मेरी वेस्ट बंगाल के अंदर बनी हुई है। अच्छा। उड़ीसा के अंदर मैंने करीब 1-1.5 साल पहले भूमिहीनों के लिए आंदोलन भी किया था, जनता संघर्ष मोर्चा के बैनर तले भी। अच्छा। उसके बहुत सारे वीडियोज़, ऑडियो वगैरह सब मिलेंगे, फेसबुक पे हैं, उसके बाद में यूट्यूब वगैरह भी मिल जाएंगे। अपने राजस्थान के अंदर प्रतापगढ़ का जो क्षेत्र होगा जहाँ पे आदिवासी बहुत लोग रहते हैं, वहाँ पे भी हमने आंदोलन किया है। तो ये करीब 2 साल पुराना चल रहा काम, और हम पहले से भी जनता के लोगों को जो समस्याएं होती है उन्हीं को लेकर ही आगे चल रहे हैं। तो ये थे एक ऐसे संगठन के अध्यक्ष जिनका उद्देश्य सिर्फ पॉलिटिकल एजेंडे से हट करके कुछ ज़मीनी स्तर की काम करने का है, और ज़मीनी स्तर के साथ लोगों के साथ जुड़कर उनकी समस्याओं को और उनकी आवाज़ को बुलंद करने का उद्देश्य है। नमस्कार।